हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र के पेपर में आपको कौन कौन से प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। ओके। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि अतलग उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको तैयार करना है, बाजार का अर्थ लिखिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे? बाजार का अर्थ लिखिए। और ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बाजार का अर्थ लिखिए। इसी के साथ अतलग उत्तरीय प्रश्न में सेकंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। ठीक है, मांग की कीमत लोच क्या होती है। साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे वो सभी प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए। बाजार का अर्थ लिखिए, पहला प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच क्या होती है। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप तैयार करोगे कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्या क्या है। तीसरा प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। इसी के साथ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार करोगे कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है। तो सार्वजनिक वस्तु क्या है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है कि पूर्ति वक्र पर संचलन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप तैयार करोगे, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है, अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे, किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, इसको तैयार करना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लोगे, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ये जो आपका प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ये प्रश्न आप तैयार करेंगे। अब इसके बाद देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे उनको देखते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको यहाँ पर पहला प्रश्न तैयार कर लेना है, पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। पूर्ण तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। इसी के साथ अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इम्पोर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। इसी के साथ अगला प्रश्न देख लीजिए। तो नेक्स्ट आपको तैयार करना है कि सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए। सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ लिखिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है,
कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्य क्या हैं वो आप तैयार कर लीजिए। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में अगला प्रश्न आप तैयार करोगे कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसको आप तैयार करोगे। इसी के साथ अगला प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसी के साथ लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट आप तैयार करोगे सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। क्लियर, सीमांत एवं प्रतिस्थापन दर से क्या आशय है, यह घटती हुई क्यों प्रतीत होती है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनको आप तैयार करोगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपने समझ लिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपने समझ लिए। अब इसके बाद देखिए जो आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो आप कौन कौन से तैयार करोगे उनको देखिए। जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आप पहला प्रश्न तैयार करोगे गुणक क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो गुणक क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए। इसी के साथ अगला प्रश्न आप इसमें अथवा में आपका दिया जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति का क्या अर्थ है, एक सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। ओके, अथवा में आपका ये रख दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है। ठीक है, प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, ये आप तैयार करेंगे। इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है कि अनिर्देमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। ठीक है, आप इसको तैयार करेंगे। अब यहाँ पर जो आपके ये अथवा में दिए गए हैं इन सारे प्रश्नों को ही आप तैयार करेंगे। अगर आपको अर्थशास्त्र में पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी भी कीजिए। ठीक है, तो जो अथवा में आपके दिए गए हैं इनमें एक नहीं ये दोनों ही आप तैयार कर लीजिए ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना वहाँ पर। तो प्रभावी मांग से क्या आशय है, आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका महत्व, अथवा में अनिर्देमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाइए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे कि साख सृजन प्रक्रिया क्या है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपके 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, ये 3 अथवा में दे दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आप कौन सा तैयार करोगे, साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है, व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। एंड इसके बाद अथवा में क्वेश्चन आप इसका तैयार करोगे कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए। ठीक है, भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें क्या है वो आपको तैयार कर लेनी है। तो गाइस यहाँ पर देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपने देख लिए। अब इसी तरह से आपका एक और वीडियो बनाया जाएगा, उसमें जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं इकोनॉमिक्स के वो सारे ही उसमें आपको मिल जाएंगे। यानी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं तो एक भी आपका बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आपने वो वीडियो पूरा देखा।
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका वही आने वाला है। और गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपका इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वो सारा कुछ आपको मिलेगा इसी चैनल पर। ओके, थैंक यू सो मच। गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक करके भी जा सकते हो। और गाइस इसी तरह से अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी आपका इम्पोर्टेंट है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी चैनल पर।